बंदा भी बनती जी। मंगल हो। बंती जी, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये कि पंचशील पालन करते समय किसी वस्तु को हमने देखा, तो मैंने जाना कि ये हम्म। वस्तु मेरी नहीं है, चुराना नहीं है। लेकिन भीतर देखा तो उसने कहा कि मेरी होती ये वस्तु तो कितनी अच्छी होती, मुझे होना चाहिए था। लेकिन वो दिल कहता है कि नहीं भाई, वो दूसरी की है, अपन नहीं ले सकते। ये बात। हम्म। और दूसरे प्रश्न ऐसा है कि अष्टशील धारण करते समय कभी डीजे बज रहा है, कभी भी समझो वाद्य बज रहा है। तो मैंने तो आज जान लिया कि मेरे को 8 नियमों का पालन करना है। तो वह तो बज रहा है, अपन उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हम्म। दिल ऐसा दुखी तो वो बात गलत है या जैसे अच्छी है? ऐसी बात मैं तुमको पूछ रहा था कि वो कैसे सब ऐसे मैनेज कैसे करे वो टाइम को। हम्म। तो सबसे पहला आपका प्रश्न था कि दिल जानता है कि चीज अपनी नहीं है पर अपने को लगता है कि अपने पास होनी चाहिए, है ना। तो देखो, दिल जानता है ना कि ये चीज अपनी नहीं है, तो हमें क्या करना है। मैं बिना पूछे चीज ले नहीं सकता, वरना मेरा शील टूट जाएगा। ये तो ना खुद को बताना है ना। और अगर आपको ये चाहिए तो उससे पूछ लो कि बेटा मुझे ये चीज चाहिए। ऐसा तो उसमें कोई गलत नहीं है अगर आपने उससे पूछ के लिया तो, है ना। बस ये तृष्णा का सवाल है, तृष्णा को तो खत्म करने का प्रयास करना है। लेकिन तो होंगी नहीं ना, ऐसा नहीं कि हम अपनी हर एक इच्छा मारते रहे। कुछ कुछ इच्छा पूरी भी कर लो। जान लो अगर ये इच्छा मेरा मन नहीं संभल रहा है इससे, मैं अपने आप को नहीं संभल पा रहा, तो कर लो भैया, ले लो वो चीज, है ना। क्योंकि वो तो अगर आपको पसंद आ गया तो ले लो ना, कोई गलत बात नहीं है उसमें ना। और आपको चाहिए तो उससे पूछ लो, है ना। और जो दूसरा सवाल था आपका क्या था कि डीजे बज रहा है, डीजे बज रहा है तो ध्यान मत दो उधर, उसमें आनंद मत लो। ऐसा नाचने का मन ही होना चाहिए। नहीं, डीजे मेरे को सुनना नहीं है आज, मुझे उसमें नाचना नहीं है, ठीक है, मुझे उसमें आनंद नहीं मनाना है। बस इस तरह ध्यान रखो। और फिर भी मैं आनंद दे रहा तो भरा बोलो नहीं, उधर ध्यान नहीं देना है, बस इतना करता रहो, नहीं उधर ध्यान नहीं देना है। तो धीरे करके हो जाएगा वो एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शुरुआत में। फिर धीरे करके मन आस्ते से डाइवर्ट हो जाता है। पहली बार तो नहीं होगा, पर समय लगेगा, पर होगा धीरे करके। हाँ सोनम जी। बदामी बनतेशी। हाँ बोलो, बोलिए। सो आपने लास्ट टाइम बताया था कि कॉज एंड इफेक्ट से क्या बोलते हैं, बुद्धा को प्रीवियस लाइफ का जो जो डेटा है अकॉर्डिंगली वो उनका नॉलेज होता है, बेस ऑफ नॉलेज, राइट। बट द थिंग हम्म। इज फिर उनको फिर मतलब वो कैसे हो गया, स्टैटिक डेटा हो गया, राइट। ऐसे मैं ऐसे बोलती हूँ उसको, स्टैटिक डेटा बोल सकते तो आप हैं। बोलिए ना, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है। सो बट जो चेतो पर्याय नाना होता है, जो रीड करने का माइंड, ठीक है। हम्म। एंड दूसरा होता है दिब्य चक्कू, जो बर्थ एंड डेथ भी दिखता है बुद्ध को। बर्थ तो एंड फिर डेथ का यहाँ कॉज। पे, हाँ, कॉज, यस। देन फिर ये नॉलेज से ये प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का नॉलेज इज डिफरेंट, राइट। प्रेडिक्शन कैसे पॉसिबल है पर वो डेटा देखो, से। वो प्रेडिक्शन तब तक पॉसिबल नहीं होती है जब तक कि उसके कॉजेस पूरे सेट ना हो जाए। अगर वो कॉजेस अभी भी फीबल है तो उसकी प्रेडिक्शन नहीं होती है। जैसे कि जैसे कि हमारे बोधिसत्व के पहले बहुत जन्मों तक उन्होंने बहुत सारे बुद्धों के आगे में ऐसा वर मांगा था कि भैया मुझे भी आने वाले समय में बुद्ध होना है, पर पहले के बुद्ध ने दिया ही नहीं। क्योंकि पोटेंशियल था, पर वो पोटेंशियल फिक्स होने का था ना। वो पोटेंशियल में पूरा पोटेंशियल आने का था, उसके जो कॉजेस थे वो पूरे कॉजेस फिक्स होने के थे। फिर दीपंकर, मतलब दीपंकर बुद्ध के पहले मेरे ख्याल से उन्होंने 20,000 या 1 लाख बुद्ध देख लिए। और कितने कितने तो बुद्ध के आगे में वर मांगा कि मुझे चाहिए, मुझे बनना है बुद्ध। फिर दीपंकर बुद्ध तक आते आते वो जो कॉजेस थे पूरे स्टेबल हो गए थे। अब वो कॉज को हटा नहीं सकता। तब जाके फिर प्रेडिक्शन की गई कि हाँ, अब कुछ भी हो जाए, बीच में कितने भी और भी कितने भी कॉलेज क्यों ना आ जाए, पर वो कॉलेज इतने पोटेंशियल नहीं होंगे कि इन कॉलेज को हटा सके। तो जब डोमेन स्ट्रांग हो जाता है तब जाके फिर वो प्रेडिक्शन की जाती है, जब तक के कॉलेज स्टेबल ना हो। और दूसरी बात, बुद्ध सिर्फ डाटा के बेसिस पे नहीं करते हैं ना। बुद्ध अपनी प्रज्ञा के बेस पे भी बहुत कुछ जानते हैं। सिर्फ डाटा होने से थोड़ी से काम चलता है, और डाटा को ठीक तरह से एक्यूमुलेट भी करना पड़ता है ना, ठीक प्रकार से कैटेगराइज भी करना पड़ता है ना। तो बुद्ध की प्रज्ञा भी इस्तेमाल होती है ना, प्रज्ञा कलर बदलती है, तो प्रज्ञा भी उन्होंने डेवलप की है अपनी।
कॉलेज पूरे सेट होने चाहिए जब तक, क्योंकि देखो अभी समझ जाओ, अब मेरा तब तक नहीं कह सकते जब तक मेरा जीवन होना जाए। भविष्य अभी भले मैंने बहुत पाप कर्म किया होगा, पर क्या पता जो बड़ा पुण्य कर्म कर लूं, समझ जाओ। वो व्यक्ति से मैं, देखो मेरे को कोई भी अगर निठल्ला व्यक्ति है तो मेरे को पता है इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, पर अगर किसी दिन किताब लेके बैठे तो मे भी मुझे पता है सोचना पड़ेगा कि बाबा हो सकता है, संभावना है, बट आई एम नॉट श्योर। देर कॉज ने जगह ले ली है, किताब लेके बैठा है, कॉज जगह ली, पर ये कॉज स्टेबल है क्या? अगर उसे लगातार 1 साल पढ़ाई की तब तो पूरी गारंटी है कि भैया ये पास होगा, तो कॉज स्टेबल हो गया। तो वो कॉज सिर्फ जगह नहीं चाहिए, कॉज में स्टेबल भी होना चाहिए कि एक दिन किताब उठा के लिए हाँ हिम्मत आ गई, हाँ फिर उस दिन फिर हिम्मत चलेगी। उस कॉज को नहीं बता सकते, इस बेस पर हम नहीं कह सकते कि भैया इंसान बड़ा आदमी बनेगा। हम देख रहे कि भैया पूरा 1 साल 6 महीना इस इंसान लगातार स्टेमिना बना हुआ है, डेडिकेशन कंसिस्टेंसी बनी हुई है, उसका कॉस्ट स्टेबल हो गया। अब ना बाय हुक और बाय क्रूक के पास होगा ये इंसान, इसमें डॉलर जा जाएंगे, विद्वान बनेगा, ये होता है। थैंक यू बंतेश। बनता भी बनती जी। बोलो। मेरा सवाल था कि अभी आपने कहा कि नाम एंड रूप वो एक दूसरे से अटैच ही है। हाँ वो तो यानी ठीक है, पर जो अरूप में अटैच नहीं बोल सकते हम उसे, एक दूसरे पे डिपेंड है। वो भी आपने पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, अच्छा ओके। क्योंकि देखो कैसा अन्य उन्य प्रत्यय होता है ना, विगत प्रत्यय होगा होता है, अविगत प्रत्यय होता है, तो कई सारे फोर्सेस है, को डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, है ना, और बहुत सारे होते हैं। तो ये फोर्सेस कभी कभार एक दूसरे के एक के कारण से उत्पन्न होता है, एक दूसरे के कारण से उत्पन्न होता है, एक का आश्रय लेके उत्पन्न होता है, तो उपाश्रय लेके उत्पन्न होता है। भिन्न भिन्न सिचुएशंस में भिन्न भिन्न तरीके से वो एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सो ये कैसा एक ऐसा वर्किंग मैकेनिज्म है, जो लोग अटैच नहीं है कि भैया मुझे कैसे ही काम करना है, दरअसल एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं, जब जैसी आवश्यकता वैसे उसके सहारा ले रहा है कि दोनों जिंदा रहना है। ओके। सो तो एक तो यानी ये क्वेश्चन दिल में आ गया कि अरूप लोक में जो चित्त जन्म लेता है तो उधर तो रूप है नहीं, ये एक क्वेश्चन था। और दूसरा यानी हम समाधि में जब चित्त को ही देखने का काम करते तो क्या हमारा रूप उस टाइम थोड़ा यानी बाजू हट जाता है क्या? चित्त यानी उससे अटैच है तो वट एवर यू आर सेइंग, अटैच और डिपेंडिंग, बट वो हट जाता है थोड़ी देर के लिए। ये एक मेरा सवाल था। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि मेरा जो क्वेश्चन पहले भी था कि जब हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो डिपेंडेंसी हमारी जो रहती है वो हम लोगों ने लेट इट गो करके दिस इज अ रियलिटी ऐसा बोल के बोलने के बाद वो छूट गया है ऐसा फील हो रहा है। सो इसलिए वो क्या यही मैं करना समझा नहीं चाहता। आपका आखिरी प्रश्न? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको पूछा था कि समथिंग इज जस्ट हिटिंग इन माय माइंड। सो आपने मुझे बोला था कि वो सवाल मैं आपको भेजने वाला था, पर आपके 2 टाइम के लेक्चर की वजह से ऐसा हो गया कि लेट इट गो। और आज के लेक्चर में आपने बोल दिया कि ठीक है ना, उनके भी कर्म है, हम भी कल प्योरिटी में नहीं है। सो ठीक है, वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हम लोग लेट इट गो बोलने से ही थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगा है। सो इज इट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी सिचुएशन ऑफ धम्मा, ये मुझे समझना था। सिचुएशन ऑफ धम्मा ये है कि जब आप जब उसके कॉज को देखो, कई बार क्या होता है कि जो बहुत मैच्योर स्टेज तक पहुंचे होते हैं, है ना, अब मैच्योर स्टेज तक हम्म। पहुंचे तो बहुत लंबा समय लगता है। इवन आई एम नॉट दैट मच मैच्योर, इवन आई एम नॉट मैच्योर, नॉट 1%, बहुत ही मैच्योर लगती है। आप मतलब मैं पता है किसी इंसान का नुकसान क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे बस कर्मों का डर है। लिटरली अगर मुझे कर्मों का डर नहीं होता ना, कि अगर मैं इस पाप कर्म से नरक जाऊंगा या मेरे साथ भी ऐसा होगा, मैं तो रपा रप रो भैया, मैं तो भाई गोले चला रहा था, लिटरली गोले चला रहा था मैं मतलब इतना शैतानी माइंड है मेरा। आप कह सकते हैं कि एक यंग होने के कारण से भी कहते हैं ना बदले की कामना, कि नहीं हम भी देख लेंगे भैया, हमारा भी मौका आएंगे, वो कहते हैं ना, वो होते हैं ना, वो राइट। एकदम इस्लाम मेरा की कुत्ते की राइट। मौत मारेंगे टाइप का, नहीं क्या? तो उतना शैतानी दिमाग है भैया, लिटरली इतना शैताना दिमाग है। अटक कहाँ पर है, क्योंकि मुझे रोक के रखा है। मेरा माइंड उतना मैच्योर नहीं है कि मैं बस ऐसे एकदम ऑन द बेस ऑफ एथिकल, नहीं, और पर्सन शुड बी एथिकल पर्सन, ही शुड कंडक्ट प्रॉपरली, नहीं मेरे में उतना नहीं है। मुझे इतना विश्वास हो चुका है कर्म सिद्धांत पे, अगर मैंने ये किया तो मेरी दुर्गति होंगी और मेरे साथ ऐसा होगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। मैं किसी को एक बार मारूंगा, मेरे को कर्म के आधार पर कम से कम 100 बार
होना पड़ेगा। मैं किसी एक बार जलील करूंगा, कर्म के हिसाब से मेरे को 30 बार, 40 बार, 100 बार जलील होना पड़ेगा। तो बस उसी के डर से मैं कोई एक्शन नहीं करता हूँ। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि हम में किस तरह की मैच्योरिटी है। अब तो अभी कोई ऐसा कहे कि हाँ लेट गो, अगर कोई बहुत उतना इंटेलेक्चुअली मैच्योर है, अन्य उसकी टेंडेंसी, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस का डेवलप है, तो ठीक है वो कर सकता है। पर हर कोई का डेवलप नहीं होता है। किसी किसी को पूरा कॉज देखना पड़ता है कि हाँ यार माइंड का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उसने ऐसा किया। कोई कोई बोलता है हाँ मेरे साथ ऐसा किया ना, उसके उससे कर्म का फल मिलेगा। ये हम पे सोचना पड़ता है कि हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा है, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है ना, हमारा बिलीफ सिस्टम किस प्रकार के थॉट प्रोसेस से सेटिस्फाई फील करता है। बिकॉज एट देन वी हाउ वी नीड टू फील सेटिस्फाइड। समझे कि आप किस प्रकार के थॉट प्रोसेस से, किस प्रकार की थिंकिंग से सेटिस्फाई फील कर सकते हो, और वो उस थॉट प्रोसेस से आपका कोई अनएथिकल कंडक्ट ना हो जिससे कि आपको कर्म का विपाक भोगना पड़े। और आप जो कह रहे हैं ना कि अगर आपको सुन के सेटिस्फाई मिल रहा है कि हाँ लेट इट बी गो, तो ओके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ उसने वैसा किया, उसको भी उसका कर्म देखेंगे, उसको भी उसका फल मिलेगा, आज तो कल मिलेगा, आज मिलेगा। और ये तभी आप बोल पाओगे तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो। ठीक है, समझे आप? यस बनते जी। ओके। और तो आपने अंदर अरूप और रूप लोक का, अरूप तो लोक का आपने थैंक रूप लोक और अरूप लोक के बारे में पूछा। देखो जो आपने सबसे पहला प्रश्न जो पूछा था कि ब्रह्म लोक, जो अरूप ब्रह्म लोक है वहां पे भी रूप होता है क्या, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक, बहुत बहुत डिबेटिंग टॉपिक है ये। इसमें थ्रू आउट द बुद्धिस्ट हिस्ट्री और बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल हिस्ट्री बहुत डिबेट हुए हैं। पर थेरावादा बुद्धिज्म में तो, जो कि कथावस्तु में पढ़ते हैं, जहां तक मैंने बहुत पहले पढ़ा था, नॉट नॉट परफेक्टली रिमेम्बर, पर जहां तक कथावस्तु मानता है, डिबेट रखा गया था, कुछ अलग अलग मिथ्या ऐसी भ्रांति फैल गई थी कि अरूप लोक में भी रूप होता है। क्योंकि उसका बस बेस क्या था, क्योंकि बुद्ध ने ऐसा कहा था कि बिना नाम के रूप उत्पन्न नहीं हो सकता और बिना रूप के नाम उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए कई सारे लोग ये गेस करते हैं कि अरूप लोक में भी रूप होता है। पर कथावस्तु में, जो कि एक डिबेटिंग एक फिलोसॉफिकल ट्रीटिस जिसमें कई सारे डॉक्ट्राइन को क्लियर किया गया है, तो उसमें कहा गया नहीं अरूप लोक में रूप नहीं होता है। बट ये कथावस्तु के आधार पर कह रहा हूं, पर मेरा इस प्रकार से मत नहीं है। क्योंकि बिना नाम बिना रूप की उत्पन्न नहीं हो सकता, बिना रूप नाम की उत्पन्न नहीं हो सकता होगा। तो मैं भी रूप होता होगा, पर इस तरह का रूप नहीं होगा, चार महाभूत वाला रूप नहीं होगा। पर हम उसके बारे में कह नहीं सकते, उसके बारे में विचार करना मतलब अपने आप को मिथ्या दृष्टि की ओर लेके जाना। तो हम अरूप लोग को इसलिए रूप कहते हैं कि आप रूप नहीं होता है। पर इसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत डिबेटिंग टॉपिक है। क्योंकि एक तरफ बुद्ध ये कहते हैं कि ऐसा कहा कहीं भी नहीं है कि जहाँ पे बिना नाम के रूप, इस बिना रूप के बिना नाम नहीं हो सकता। हर जगह नाम रूप होते थे साथ में, तो इनको अलग नहीं कर सकता, ये कहा गया है। और दूसरी जगह पे ये अरूप लोग की, तो ये बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी है जो अभी भी चल ही रही है। और इस कारण के जैसे भी कई सारे जो हीनयान है, महायान है, इस कारण की वजह से ये और डेवलप हुई, इनको थोड़ा सा बेस मिल गया अपनी फिलोसफी डेवलप करने के लिए। इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा और उस पर विचार भी नहीं करना चाहिए। और जहां तक कि आपने कहा था, और एक सवाल था मेरे ख्याल से, इसमें क्या सवाल था आपका कि नहीं बनती जी, दो ही सवाल थे जो मैंने पास में आपको सवाल लिख के भेजना चाहिए था, वो आपके दो लेक्चर में से ही मुझे आंसर मिल गए। मेरे लेक्चर बड़े अद्भुत होते हैं, पता नहीं लोग अपने आप हैप्पी, जवाब मिल जाते हैं। आई एम सो हैप्पी रियली। आई एम सही में वंदना वंदना में बनती। थैंक यू। अगला चांस। वंदना भी आदरणीय पूजनीय बनते जी। हाँ विवेक जी बोलिए बनते ना। जी, हाँ जी, मुझे एक छोटा सा ही सवाल था कि जैसे कभी कभी क्या होता है, ध्यान करते समय बहुत अच्छा ध्यान लगता है, बहुत अच्छा ध्यान लगता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी तंद्रा आती है, इतनी तंद्रा आती है, तो दीर्घ श्वास लो, कभी क्या करो, पानी पी लो फिर बैठो, या कुछ भी कर लो, चलो थोड़ा सा वॉक कर लिया, पर ये तंद्रा हटती ही नहीं है किसी हालत में। तो ये कौन सा धर्म उपजता है ऐसा कि जिस वजह से अपन उससे बाहर आना जड़ता बहुत ही होंगी मुश्किल आपके हो जाता शरीर है? में, जड़ता। अगर तंद्रा, पहले जी सबसे जी। पहले जानो ये तंद्रा शारीरिक है या मानसिक है ना। शारीरिक तंद्रा होंगी तो खाने पे संयम लाओ, है ना। हाँ मानसिक तंद्रा होगी तो टहलो ही लो। तो पहले जानो कि तंद्रा कौन सी है ना। और उस तंद्रा के लिए क्या उपाय हो सका दूर करने का। आपने उस दिन ज्यादा खा लिया होगा, या उस दिन ज्यादा थक गए होंगे, ज्यादा काम कर लिया होगा, एग्जॉशन होगा। तंद्रा दो तरह से होती है, तो ज्यादा खाने से भी होती है और कम खाने से भी होती है। हाँ अगर कम खाने से हुई होंगी तो टहलो, कुछ भी करो, दूर नहीं होंगी, क्योंकि खाना हाँ। कम खाया, एनर्जी कम है ना। और ज्यादा का हम्म। ज्यादा ज्यादा खाना खाया होगा तो टहलना पड़ेगा ठीक ज्यादा। है। तो बोले देखो तंद्रा किसके कारण, वीकनेस के कारण आई है या ज्यादा खाने के कारण आई है। और शारीरिक तंद्रा या मानसिक तंद्रा है। मानसिक तंद्रा है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो आपको रेस्ट की जरूरत है, रिलैक्स की जरूरत है। ठीक है।
जी 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 जी। धन्यवाद बंटी जी। साधु। हाँ बधाई बनते। मंगल हरिचंद जी कैसे हैं? हाँ बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन पहले तो आपकी लेक्चर देखने के लिए। लेकिन दो सवाल थे बनते जी ना, कि एक तो, हाँ एक तो आपने कहते हैं ना प्रति समुत्पाद यानी कार्य कारण भाव, और एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हम्म इसमें आप कर्म नियम की बात करते हैं, ये दोनों में आपस में क्या संबंध है इनमें दोनों में? दूसरा एक और क्वेश्चन है, हम्म। पटी संबद्ध है इसमें ना, अभी आप जिक्र करते हैं ना, एक शब्द बोला आपने पटी संविदा, पार्टी समुत्पाद। है ना? हाँ। हाँ, नहीं पटी वो तो प्रचित समुत्पाद है जी। एक पठान। पटी संविदा करके नहीं, एक और आता पटी है ना पढ़ संविदा लिखा है, मैं मग्ग, पूरा पटी का पूरा संविदा ग्रंथ भी है। मग्ग। अच्छा, हाँ पटी राइट संविदा राइट राइट, मग्ग। मतलब वही। हाँ जी। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, है? वो बहुत डिफिकल्ट ग्रंथ है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ग्रंथ है। मतलब अभिधम्मा ज्यादा डिफिकल्ट पटी संविदा मग्ग है, क्योंकि मेरा मास्टर्स उसी में शुरू है। तो मेरा मास्टर्स पटी नहीं संविदा और बनते अभिधम्मा जी में अभी शुरू तक। है, तो अभिधम्मा एक बार आसान है, तो पटी संविदा बहुत हार्ड है। अरे बनते जी आसान नहीं है, आई एम ऑल्सो लर्निंग इन द अभिधम पिटक ना, तो अभिधम पिटक भी आसान नहीं हम्म। है, लेकिन पटी संविदा मांग थोड़ा सा उसमें और डिफिकल्ट है ना? तो आप एक तो मेरा ये बताइए जरा, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल सकते हो तो वो डालिए। दूसरा ये कि आप बताइए प्रति समुत्पाद आप कब वो कर रहे हैं, शुरू करने वाले हो क्या? का पटी नियम जो है संविदा ये मैं तो ऐसा प्रति ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा। शेयर मे भी चांसेस है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, पर मेरा मोस्टली फोकस रहेगा कि मैं एज अ सेमिनार लेके, शिविर लेके उसमें पढ़ाऊँ। रेयरली चांस है, क्योंकि किसी कहाँ पे पटिसमुत्पाद में बहुत पढ़ाने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले एक 12 कड़िया ये हो गए हैं, ठीक है। पटिसमुत्पाद के राइट 12 कड़िया, साथ में 24 के पठान कड़िया, जी। ठीक है। कर्म सिद्धांत हाँ के 16 प्रकार का कर्म सिद्धांत, और उसके अलावा 15 तरीके से हर कड़ी जी। खड़ी रहती है। 15 तरीके से हर कड़ी अपने आप में एग्जिस्ट करती है। फिर 3 काल, तो ये सारा एक साथ सिखाना पड़ता है उसमें। कब शिविर लेने वाले हो? अच्छा ये बताओ कहाँ पे लेने वाले हो? आई डोंट नो, मुझे नहीं कुछ पता। प्लानिंग किया नागपुर में? कहीं भी नागपुर में या कहीं कोई अभी स्थान तो ऐसा चुना है जहाँ पे आप शिविर लेने वाले हो? होने के प्लानिंग, जब जब मैं उन सब के नोट्स वगैरह बना लूंगा तब अभी तो फिलहाल जब अभी धम्मा हो जाएगा मेरे ख्याल से, या अभी धम्मा की क्लास शुरू करूंगा, मे बी देन देयर विल बी चांस। नहीं अभी धम्मा कब शुरू करने वाले हो? whenever you are will, है ना, स्टार्टिंग में तो अभी धम्मा। इस साल के एंडिंग में या अगले साल के स्टार्टिंग में देयर आर चांसेस दैट वी विल स्टार्ट अभी धम्मा। जी जी। तो और शिविर का जब पर भी अगर ऑलरेडी आप सोचें। धम्मदिना जी पढ़ा रहे अभी धम्मा, और सरल भाषा में काफी नहीं अच्छा आई पढ़ा एम, रहे हैं, आप वो वहां से पढ़ सकते हैं। यस यस यस, बेसिकली आई एम लर्निंग ऑन, वो अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हर एक भिक्खु का, हर एक व्यक्ति का, मेरा मानना ऐसा है कि आप जितनी लोगों से ज्यादा सुनोगे ना, आप बहुश्रुत भी होंगे, और आपकी बहुत सारी शंकाएं ना, संभ्रम जो है ना, ये मेरा मानना है, वो आपके नेचुरल खत्म हो जाएंगे, और एक ही चीज के ऊपर आप डिपेंडेंसी नहीं रहोगे। आपका माइंड जो है ना थोड़ा डेवलप होगा, और डेवलप होने के साथ साथ ना आपके बहुत सारे जो है ना दृष्टिकोण भी खुल जाएंगे, आपकी दृष्टि भी बदल जाएगी। ये मेरा मानना है अपना है। ये बनते आई एम पता नहीं, आई एम श्योर है साधु साधु। कि मैं ठीक हूँ या नहीं। नहीं बिल्कुल ठीक बहुत है, बहुत बिल्कुल ठीक। पुण्यानुमोदन मेरा, आप फिक्स कर लीजिए जब भी आप सिविल लेंगे, बड़ी संविदा के ऊपर भी या इसके ऊपर भी, है ना, नागपुर में लें कहीं भी लें, बड़े जहां भी आपके हैं, जी जी बिल्कुल। मैं आपके शिविर में कोशिश करूंगा कि आपके साथ में प्रत्यक्ष रूप से ना सुन सकें हम। तो बहुत मेरा ठीक। सौभाग्य होगा या पुण्य होगा, थोड़ा बहुत जो भी आपके साथ जुड़ेंगे। वैसे तो पुण्य है ही आपके साथ अगर सुन रहे हैं ना, तो ये पुण्य सवार तो हम बढ़ा ही रहे हैं, और है भी पुराना भी स्तंभ है। नहीं तो कहाँ आप मान लीजिए बैठे हैं अभी, आप श्रीलंका में हैं क्या, कहाँ पे हैं अभी आप? या थाईलैंड थाईलैंड में हैं? थाईलैंड। हाँ। अब हाँ थाईलैंड से आपके थाईलैंड। डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारी कुछ है ना, पुण्य जी पुण्य तो है बनते ना, कि आपके साथ अगर संवाद कर बिल्कुल। पा रहे हैं, मान लीजिए उत्तराखंड से या देहरादून से कहीं से भी, या दिल्ली से, मैं आई एम दिल्ली नाउ, तो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। अ, साधु 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 बनते, साधु। धन्यवाद थैंक वंदना विमंदी जी। मंगल हो। बंदी जी मुझे जानना था, जो देवमार है वो परिनिमित वसवती लोक में रहते हैं, और हम्म जो अनागामी जो भिक्षु होते हैं, बंदी जी होते हैं, हम्म वो हम्म उस
मार के चक्र की भूमि में नहीं आते, तो वो कौन सी भूमि आते हैं, भूमि में आते हैं? अनागामी जो होते हैं, वो तो शुद्धावासा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, शुद्धावासा ब्रह्मलोक बहुत ऊपर है, मार की भूमि से कई गुना ऊपर है वो, ब्रह्मलोक के कई ऊपर है, शुद्धावासा ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं वो। ओके, हम्म। थैंक यू, थैंक यू। वंदनीय आदरणीय बनते जी। हाँ विशाल। बनते जी, मेरा कहो। क्वेश्चन था कि हाँ, बिना विपश्यना के मुक्ति संभव नहीं है क्या, ऐसी बहुत आसानी से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिना विपश्यना के चलो तुम कैसे ना कैसे सोतापति बन जाओगे, पर सोतापति के आगे मुझे नहीं लगता तुम जा पाओगे, कोई भी नहीं जा पाएगा। देयर इज नो चांस आई थिंक। अगर आपको अनंत तो होना है तो विपश्यना चाहिए, बिना विपश्यना के नहीं हो सकता। श्रोतापति तो हुआ जा सकता है ना बनते जी इस जन्म में बिना विपश्यना के? संभावना है, संभावना है। आई एम नॉट 100% श्योर, मैंने बस किताब में पढ़ा, इस आधार पर बोल रहा हूँ। पर काहे को तुमको बिना विपश्यना के बनना है भैया, बताओ बरा मुझे। हाँ, जब नहीं भगवान की बनते जी, इतनी अच्छी मुझे विपश्यना विपश्यना। विद्या मिली है, कितना अद्भुत विपश्यना, तुम्हें पता है कितनी अद्भुत है विपश्यना। लिटरली जब विपश्यना जब मिली और उस विपश्यना के आधार पर हम जो देख पाते हैं इस नाम के स्वभाव को, इस रूप के स्वभाव को, अपनी संवेदनाओं के स्वभाव को, अद्भुत लगता है जी। वरना हम ये बिना वेदनाओं को देख नहीं पाते, हम ये स्वभाव में जो ईर्ष्या रोग, इसको उतना अच्छे से देख नहीं पाते। हमको अद्भुत हो सकता है कि हम आईने में देख रहे खुद को। तटस्थ रहना, कि तटस्थ रहना मतलब क्या होता है, वेदनाओं के आधार पर, भावनाओं के आधार पर विपश्यना करने की बात हम समझे।